अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 21 अगस्त 2020 जुमे का दिन है। सबसे पहले जुमा मुबारक और मुहर्रम अल हराम की बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इस्लामी साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुहर्रम अल हराम का पहला दिन है और इस्लामी साल का पहला दिन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, कामयाब करे और हमेशा के लिए जो है खुश रखे। बात करेंगे इंडिया में टैक्सेस के बारे में। वो तुम एयरलाइन जो एविएशन सेक्टर में जो टैक्सेस हैं, आपको पता है कि जब टिकट बुक करते हैं, अगर आपने डिटेल देखी हो तो उसमें बहुत सारा के जो है वो टैक्स जो है वो लिखे होते हैं कि ये टैक्स, इतना टैक्स इस चीज़ का, इतना टैक्स इस चीज़ का, इतना टैक्स इस चीज़ का। तो गवर्नमेंट भी जो है उसमें से टैक्स लेती है जब आप टिकट बुक करते हैं। हर कोई, इवन के डोमेस्टिक फ्लाइट जो है उसमें भी अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपसे टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स किस चीज़ का है? एविएशन सिक्योरिटी फीस के नाम से। इंडिया में ASF उसको बोलते हैं, एविएशन सिक्योरिटी फीस। वो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए भी है और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भी है। पहले कम थे, अब 1 सितंबर 2020 से जो है वो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसका टैक्स जो है वो पहले 150 था, अब 160 कर दिया गया है। जबकि इंटरनेशनल पैसेंजर जो हैं वो पहले $4.85 पे करते थे, अब जो है $5.2 जो है वो पे करेंगे। यानी थोड़े टैक्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह खैर, हो सकता है ये ड्यू टू कोविड-19 की वजह से हो, क्योंकि अभी तक सिर्फ इंडिया ने ही अनाउंस किया है। वैसे तो टिकट्स महंगी बेची जाती हैं जिसमें एयरलाइन को ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन अब जो है वो टैक्सेस भी बढ़ा दिया गया। आप सोचेंगे अगर 10 रुपये भी हर पैसेंजर दे तो लाखों करोड़ों पैसेंजर जो हैं वो डेली सफ़र करते हैं। सो हाउ मच मनी दे विल गेट। सो हर मुल्क में टैक्सेस बढ़ाने का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, लेकिन एविएशन सेक्टर में फ्रीक्वेंटली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही, क्योंकि कुछ साल पहले यही फीस जो है वो आधी थी। 2017 में ये सारी फीसें जो हैं, ये सारे टैक्सेस आधे थे, अब जो है डबल हो चुके विद इन 3 ईयर्स। सो इंशाल्लाह खैर, गुड लक फॉर एवरीवन। अपना ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।